तो दो श्लोकों से मंगलाचरण करते हुए अनुबंध चतुष्टय दर्शाया और आवांतर प्रयोजन पूर्वक ग्रंथारंभ की प्रतिज्ञा की थी, उसे अब कह रहे हैं। जीव ब्रह्मणो एकत्व लक्षण विषय संभावनाय जीवस्य सत्य ज्ञान आदि रूपतां दिदर्शयिषु आदौ ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति। तो जीव ब्रह्म की एकता को संभावित करने के लिए, जीव ब्रह्म एक हैं, इस विषय को संभावित करने के लिए पहले जीवस्य सत्य ज्ञान आदि रूपताम दिदर्शेषु, जीव जो है सच्चित आनंद रूप है, इसको दिखाने के इच्छुक ग्रंथकार आदौ प्रारंभ में पहले जो है ज्ञानस्य अभेद प्रतिपादनेन नित्यत्वं साधयति, ज्ञान के अभेद प्रतिपादन से ज्ञान की नित्यता को दिखा रहे हैं। शब्द स्पर्शादयो वेद्या वैचित्र्याजागरे पृथक् ततो विविक्ता तत्संवेदैकरूप्यान्न विद्यते। शब्द स्पर्शादयः वेद्या वैचित्र्याजागरे पृथक् ततः विविक्ता तत्संवेद एक रूप्यान न विद्यते। तो कहते हैं जागरे, जागरे जागरी धातु हो, जागरी धातु जो है भाव अर्थ में घह प्रत्यय होकर के जागरह तस्मिन जागरे, जागृत अवस्था में वेद्या, विद्या माने ज्ञा, जो वेद्य विषय हैं कौन से, तो कह रहे हैं शब्द स्पर्श आदय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध इंद्रियों के जो विषय हैं वो जो है वैचित्र्यात् पृथक, विचित्र एक दूसरे से भिन्न भिन्न शब्द से स्पर्श, स्पर्श से रस, रस से गंध एक दूसरे से जो है पृथक और विचित्र होने के कारण, पृथक माने अलग अलग हैं, पृथक पृथक अलग अलग हैं। ततः विविक्ता, और उन शब्द स्पर्श आदि विषयों से विविक्त विवेचित हुआ जो तत्संविद, उनकी संविद, संविद कहते हैं चिद रूप ज्ञान, अर्थात सम्यक घटपट आदि अर्थ जातम वेत्ति जानाति इति संविद, सम्यक प्रकार से घटपट आदि पदार्थ जातम, पदार्थ जात, ये घट है, ये पट है, इस प्रकार के घटपट आदि को विषय करने वाली चिद्रूप ज्ञानात्मक वृत्ति, उसको यहाँ कहेंगे संविद। चिद्रूप ज्ञान, अंतःकरण से वृत्ति निकल करके विषय आदि देश में जाती है, तो उस विषय को विषय करती है वृत्ति, तो उस पदार्थ का जो ज्ञान करने वाली ज्ञानात्मक वृत्ति है वो संविद जो है एक रूप्यात न विद्यते। तो शब्द स्पर्श आदि सब विषयों में जो है एक रूप होने के कारण उसका भेद नहीं है, शब्द स्पर्श आदि का भेद है। जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय है पट, तो वृत्ति पट का ज्ञान कर रही है, पट के बाद घट का ज्ञान कर रही है, तो पट वृत्ति और घट वृत्ति, वृत्ति के जो पदार्थ हैं विषय बदल गए, लेकिन ज्ञान जो वृत्ति है वो नहीं बदली, तो वो है संविद। वो घट में घट को ज्ञान करने वाली भी वही वृत्ति है, तो पट को ज्ञान करने भी वाली वही वृत्ति है। ऐसे ही चक्षु इंद्रिय के जितने विषय हैं तो विषय बदल जाएंगे, लेकिन उसमें ज्ञान वृत्ति जो है संविद चिद्रूप जो ज्ञान है वो नहीं बदलता, सबको एक ही वृत्ति विषय कर रही है। ऐसे ही हर इंद्रिय का, श्रोत्र इंद्रिय का शब्द विषय है
शब्द श्रोत्र को सुनाई दिया तो उसके ज्ञान को विषय करने वाली जो है श्रोत्र वृत्ति वो भी एक ही है। तो जो वृत्ति चक्षु इंद्रिय के विषय को ज्ञान करा रही है वो श्रोत्र इंद्रिय के विषय को ज्ञान करा रही है। तो हर शब्द स्पर्श आदि विद्या, ये जो शब्द स्पर्श आदि इंद्रियों के जो विषय हैं ये जो है पृथक पृथक हैं, लेकिन उनसे विवेचित जो संविद है वो एक रूप होने के कारण भिन्न नहीं है, अर्थात सब एक है। तो जागृत अवस्था में जितने भी व्यवहार होते हैं उन सारे व्यवहारों के इंद्रियों से निकल करके वृत्ति जाती है, उन वृत्तियोंगत जो व्यवहार है उन सब में जो है सम्मिद ज्ञान रूपा वृत्ति एक ही है। ठीक है ना। टीका में देखो, शब्द स्पर्शादय इत्यादिना तत्र तावद विस्पष्ट व्यवहारवती जागरे, तत्र में तावद कहाँ, स्पष्ट जाग्र व्यवहार वाले जागृत अवस्था में ज्ञानस्य अभेदम साधयति, ज्ञान के अभेद को, ज्ञान की एक रूपता को जो है सिद्ध करते हैं। शब्द इति जागरे कहाँ करते हैं, तो जागृत अवस्था में। तो जागृत अवस्था क्या है, तो कह रहे हैं इंद्रिय ही अर्थ उपलब्धि जागृतम, जहाँ इंद्रियों के द्वारा स्पष्ट जो है पदार्थ की उपलब्धि होती है वो जागृत अवस्था है। शब्द स्पर्श आदि चक्षु इंद्रिय श्रोत्र इंद्रिय ये जो है अपने विषय को स्पष्ट रूप से प्राप्त करती हैं तो वो जागृत अवस्था है। इति उक्त लक्षणे अवस्था विशेषे, इस कही हुई लक्षण वाली अवस्था जागृत अवस्था विशेष में वेद्या संविद विषय भूता, विद्या मानी संविद के, उस ज्ञान वृत्ति के विषयभूत, क्या उस ज्ञान वृत्ति के जो विषय हैं, क्या शब्द स्पर्शादय हो, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये आकाश आदि गुणत्वेन प्रसिद्धा, आकाश आदि के गुण है, शब्द आकाश का गुण है, ठीक है ना। ऐसे रस जल का गुण है, ऐसे ही रूप तेज का गुण है, ऐसे हर इंद्रियों के हर आकाश आदि भूतों के गुण हैं। तद आधारत्वेन प्रसिद्ध आकाशादय च, और इन शब्द आदियों के आधार रूप से प्रसिद्ध जो आकाश आदि पंच महाभूत, तो आकाश आदियों के ये गुण जो है शब्द स्पर्श आदि और इनके आधार आकाश आदि पंच महाभूत वैचित्र्यात् परस्परम, वैचित्र्यात् मानी परस्परम, कैसे परस्परम, तो गव अश्व आदि वत वैलक्षण्य उपेतत्वात्, जैसे गाय से अश्व पृथक है तो गौ अलग है, अश्व अलग है, बकरी अलग है, तो जैसे परस्पर विचित्रता से पृथक पृथक हैं ऐसे ही वैलक्षण्य उपेतत्वात् उपेयत्वात् उपेतत्वात् पृथक परस्परम विद्यन्ते, इस प्रकार जो है विलक्षण होने के कारण परस्पर आपस में एक दूसरे से भिन्न है। शब्द से स्पर्श भिन्न है, स्पर्श से रस भिन्न है, ऐसे पृथक पृथक भिन्न है ना। लेकिन कहते हैं ततः तेभ्य विभक्ता बुद्ध्या विवेचिता, ततः माने तेभ्य विभक्ता अर्थात बुद्ध्या विवेचिता, बुद्धि से जो विवेचित तत्संवित, उन शब्द स्पर्श आदियों की जो संविद जो चिद ज्ञान है, तेसाम शब्द आदि नाम संविद ज्ञानम, उन शब्द आदियों का जो संविद माने ज्ञान एक रूप्यात, एक रूप होने के कारण, क्या एक रूप्या, संविद संविद एकाकारेण अवभासमानत्वात् गगनम एव न विद्यते, संविद संविद जो रूप संविद है वही शब्द संविद है, वही स्पर्श संविद है, तो संविद संविद सब में एक रूप होने के कारण अवभासमानत्वात् प्रकाशमानत्वात् गगनम एव,
जैसे घटाकाश मठाकाश, सब में जो है आकाश एक ही है, घट मठ भिन्न है। ऐसे ही सब में संविद माने ज्ञान एक ही है, ज्ञान के विषय शब्द स्पर्श आदि भिन्न भिन्न हैं। तो आकाश का दृष्टांत दे दिया। नैयायिक आकाश को नित्य मानते हैं, विभु मानते हैं। तो उसकी तरह से न विद्यते, ये जो है संविद ज्ञान एक रूप होने के कारण भिन्न नहीं है, एक ही है। अत्र अयम प्रयोग, तो यहाँ अनुमान करके दिखा रहे हैं। विवाद अध्यासिता संविद स्वाभाविक भेद शून्य, तो अनुमान प्रयोग करके कहते हैं कि विवाद की विषय जो संविद है, तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है, संविद स्वाभाविक भेद शून्य। विवाद अध्यासिता, कोई संविद को एक रूप मानते हैं, कोई अलग अलग मानते हैं, तो इसलिए विवाद का विषय है। तो वो संविद जो है, तो यहाँ विवाद अध्यासता संविद ये पक्ष हो गया, स्वाभाविक भेद शून्य ये साध हो गया। उपाधि परामर्श परामर्श अंतरेण अविभाव्यमान भेदत्वात्, उपाधि के बिना जो है संविद का भेद जो है नहीं हो सकता, तो ये हेतु हो गया, गगनवत दृष्टांत हो गया। तो यत्र यत्र उपाधि परामर्शत्वम, यत्र यत्र उपाधि परामर्श अंतरेण अविभाव्यमान मान भेदत्वम तत्र तत्र स्वाभाविक भेद शून्यत्वम, तो ये व्याप्ति हो गई। जैसे पर्वतो वह्निमान, पर्वत अग्नि वाला है, तो यत्र पर्वतो वह्निमान, क्यों? धूमत्वात्, तो हित हो गया धूमत्वात्। दृष्टांत दे दिया यथा महानस, तो व्याप्ति हो गई यत्र यत्र धूम तत्र तत्र वह्नि। ऐसे जो है यहाँ भी कहा विवाद अध्यासता संविद स्वाभाविक भेद शून्य, तो हेतु उपाधि परामर्श अंतरेण अभिमान अभिवाभ्यमान भेदत्वात्, उपाधि के बिना जो है संविद का भेद नहीं हो सकता। कैसे? गगनवत, आकाश की तरह से। तो आकाश का भेद जो उपाधि से दिखाई दे रहा है, विभिन्न उपाधि के कोई भेद नहीं है, आकाश सब में एक है। एक हेतु ये दिखा, एक अनुमान ये दिखाया। दूसरा अनुमान दिखा रहे हैं, शब्द संवित स्पर्श संविदो न विद्यते, शब्द जो संविद है वो स्पर्श शब्द से भिन्न नहीं है। क्यों? संवितत्वात्, संविद मान ज्ञान रूप होने से, तो ये तो हो गया दृष्टांत स्पर्श संविदवत, स्पर्श संविद जो है स्पर्श संविद से भिन्न नहीं है। ऐसे ही शब्द संविद से, शब्द संविद भी स्पर्श संविद मान ज्ञान से भिन्न नहीं है। इति एकस्या एव संविदः, इस प्रकार जो एक ही संविद गगनस्य इव, आकाश की तरह से औपाधिक भेदेन अपि भिन्न व्यवहार उपपत्तौ, औपाधिक भेद से भी भिन्न व्यवहार की उपपत्ति होने पर वास्तविक भेद कल्पनाया गौरवम बाधकम उन्नयम, इससे वास्तविक भेद की कल्पना करना एक गौरव दोष जो उन्नयम जानना चाहिए। क्योंकि जब बिना भेद ही है जो है ये व्यवहार हो रहा है, तो वास्तविक भेद की कल्पना करना गौरव दोष है। इस प्रकार से जो है ग्रंथकार कहते हैं। तो तत्संविद एक रूप्यान्न विद्यते, बिना उपाधि के, बिना उपाधि के जो है उस संबंध में भेद प्रतीत नहीं होता। तो काल्पनिक भेद है, वास्तव में एक रूप है। उपाधि के कारण भेद वास्ता है, लेकिन वास्तव में पारमार्थिक जो है उस संविद में ज्ञान में भेद नहीं है। उक्त न्यायम स्वप्ने अपि अतिदिशति, तो यहाँ जागृत अवस्था में जो ये सिद्धांत कहा है, इसी का जो है स्वप्न में अतिदेश करते हैं। अतिदेश का मतलब है कि जो बात कही हुई है इसे ही आगे दिखा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसा जागृत में है वैसा ही स्वप्न में भी है। जैसे जागृत स्पर्श आदि में संविद भेद को प्राप्त नहीं होती, वैसे ही स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होती। तथा स्वप्नेत्र वेद्यम तु
न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदोतस्तयोः संविदेकरूपा न विद्यते तथा स्वप्ने अत्र वेद्यं तु न स्थिरं जागरे स्थिरं तद्भेदः अतः तयोः संविद एक रूपा न विद्यते। एक एक रूपा एकम रूपम आकार यस्य स एक रूपा टाप प्रत्यय हो गया ना। तो कहते हैं तथा उसी प्रकार से अत्र तथा स्वप्ने उसी प्रकार से स्वप्ने अत्र वेद्यम तु न स्थिरम यहाँ स्वप्न अवस्था में जो वेद्य जो दिखने वाले पदार्थ हैं वो स्थिर नहीं है। न स्थिरम तो किंतु जागरे स्थिरम जागृत अवस्था में फिर भी स्थिर हैं लेकिन स्वप्न के पदार्थों में तो कोई स्थिरता नहीं है। अतः तद्भेद अतः तद्भेद उन पदार्थों के भेद होने पर तयोः संविद एक रूपया न विद्यते तो जागृत और स्वप्न अवस्था का भेद है। जागृत के जो पदार्थ हैं स्थायी हैं लेकिन स्वप्न के पदार्थ स्थायी नहीं है अतः तद्भेद इसलिए दोनों का भेद है। और तयो संविद जागृत और स्वप्न अवस्था की जो संविद ज्ञान वृत्ति है एक रूप्यान्न विद्यते जो ज्ञान वृत्ति घटपट आदि को शब्द स्पर्श आदि को जागृत अवस्था में विषय कर रही है वही वृत्ति जो है स्वप्न अवस्था में भी विषय कर रही है। तो उस ज्ञान वृत्ति के जो है जागृत अवस्था के पदार्थ विषय हैं उसी के जो स्वप्न अवस्था के पदार्थ भी विषय हैं। तो वो संविद जो है एक रूप होने के कारण उसका भेद नहीं है। जागृत में एक रूप है और स्वप्न के पदार्थों में भी एक रूप है और जागृत स्वप्न दोनों में भी एक रूप ही है उसे कह रहे हैं। टीका देखो तथा इति यथा जागरे वैचित्रात् विषयाणां भेदः यथा जिस प्रकार से जागृत अवस्था में विषयों की पदार्थों की विचित्रता होने के कारण विषयों का भेद है एक रूप्या संविद अभेदः च और संविद एक रूप होने से उसका अभेद है अर्थात उसका भेद नहीं है ज्ञान वृत्ति का। तथा उसी प्रकार से तेन एव प्रकारेण स्वप्ने उसी प्रकार से स्वप्न में भी तो स्वप्न क्या है तो कहते हैं कर्णेषु उपसंहृतेषु जागृत संस्कारजः प्रत्यय स विषय स्वप्न। तो कहते हैं जहां पर श्रोत्र आदि इंद्रियों का उपसम हो जाता है कर्णेषु उपसंहृतेषु जहाँ कर्ण माने श्रोत्र आदि इंद्रियां जो है उपसम हो गई शांत हो गई विलीन हो जाती हैं हो जाने पर तो कहते हैं कर्णेषु जागृत संस्कार जह प्रत्यय जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न हुआ प्रत्यय निश्चय विषय प्रत्यय स विषय स्वप्न वो प्रत्यय माने विषय सहित जो ज्ञान है वो जो स्वप्न वो स्वप्न अवस्था है जागृत अवस्था के संस्कारों से उत्पन्न विषय ज्ञान इति उक्त लक्षणायाम स्वप्न अवस्थायाम इस प्रकार के लक्षण वाली स्वप्न अवस्था में भी स्वप्न अवस्थायाम अपनी विषया एवं भिन्न उस स्वप्न अवस्था में भी विषय तो भिन्न है। स्वप्न अवस्था का जो है शरीर प्रातिभाषिक है इंद्रियां प्रातिभाषिक हैं विषय भी प्रातिभाषिक हैं और भिन्न भिन्न है। तो स्वप्न अवस्थायाम विषया ये भिन्ना लेकिन न संविद इति विषय तो वहां भी भिन्न है लेकिन संविद भिन्न नहीं है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ननु यदि स्वप्न जागरयो एक आकारता विषय तत्संविदो भेद अवैधाभ्याम
तर्हि स्वप्न जागर इति भेद व्यवहार किम निमित्तक इति आशंक्य आ। तो कहते हैं यदि स्वप्न जागृह हो एकाकारता, स्वप्न और जागृत अवस्था में संविद की एकाकारता ही है, विषय तत्संविदो भेद अभेदाभ्याम, विषय और संविद के भेद अभेद में। तो जागृत अवस्था में विषय का भेद है, स्वप्न अवस्था में विषयों का भेद है, लेकिन संविद जागृत में भी और स्वप्न में भी एक रूप ही है। फिर तरी स्वप्न जागृति भेद व्यवहार किम निमित्त को, तो फिर स्वप्न और जागृत इस प्रकार का भेद का व्यवहार जो है किस कारण से है, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं। अत्र वेद्यम तु इति, अत्र स्वप्ने वेद्यम परिदृश्यमानं वस्तु जातम न स्थिरम न स्थायी। स्वप्न में जो दिखाई देने वाली जो वस्तु है, पदार्थ है, वो स्थायी नहीं है, स्थिर नहीं है। कैसा है? प्रतीति मात्र शरीरत्वात्, वो जो प्रतीति मात्र शरीर है, प्रातिभाषिक पदार्थ है। तो किंतु जागरे परिदृश्यमानम वस्तु जातम स्थिरम स्थायी, तो सत्ता भेद है। स्वप्न की प्रातिभाषिक सत्ता है और जागृत की जो है जागृत सत्ता है। तो स्वप्न की अपेक्षा जागृत का पदार्थ जो है स्थिरम स्थायी, उसमें स्थिरता है, स्थायीपना है। क्या स्थायीपना है? तो कहते हैं कालांतरे अपि द्रष्टुम योग्यत्वात्। आज जागृत अवस्था में जो पदार्थ है, सोने के बाद दूसरे दिन वह पदार्थ जो है वही रहता है, तो उसमें स्थायीपना है। लेकिन स्वप्न में ऐसा नहीं है, आज जो स्वप्न देखा है कल वही देखा जाए ऐसा नहीं है, लेकिन जागृत में उसकी अपेक्षा स्थायीपना है। अतः स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण वैलक्षण्याद, स्थिर अस्थिर विषयत्व लक्षण, स्थिरता और अस्थिरता इसके लक्षण की विलक्षणता से तद भेद, जागृत और स्वप्न अवस्था में भेद है। तयो स्वप्न जागरयो भेद इति अर्थ, उन दोनों स्वप्न और जागृत अवस्था में भेद है, ये तात्पर्य। तो कहते हैं ननु स्वप्न जागरयो भेद चेत तत्संविदो अपि भेद स्यात् इति आशंका। यदि जागृत अवस्था में और स्वप्न अवस्था में भेद होगा तो उसकी संवेद ज्ञान में भी भेद होगा, ठीक है ना। जब दोनों अवस्था में भेद मान रहे हो तो फिर ज्ञान में भी तो भेद होना चाहिए। तो ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं तयोति,